हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पर मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं क्योंकि अभी हमारा बस सामान आ गया। देखिए थोड़ा बहुत तो यहाँ रख दिया है, थोड़ा बहुत आ रहा है और बस यहाँ पे अभी नहा कर आई हूँ। मैंने कहा थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाए। बस ये रह गए हैं, इनके पापा रह गए हैं नहाने के लिए। और यहाँ पे मैं 1 मिनट, कुछ कपड़े गिर गए हैं। तो यहाँ पे ना ये बैल्कनी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और पीछे देखिए, आपको पेड़ों की कमी यहाँ पे भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि पेड़ों की कमी यहाँ पे भी है। मैं देख कमी नहीं है, देखिए यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं है और यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं है। हाँ, यहाँ पे ठंड नहीं है, बिल्कुल ठंड नहीं है। वहाँ पे देहरादून में जैसे ठंड थी ना, वैसे यहाँ पे ठंड नहीं है। और ठंडे पानी से नहा कर आई हूँ मैं। देखिए बाल टूट रहे। अभी बाया ने कॉम वगैरह नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही टाइप कर लिए हैं। बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, नीचे पार्क है क्योंकि। चलो मैं बैकग्राउंड दिखाती हूँ आपको। तो देख लिया आप लोगों ने थोड़ा सा, फिर बाद में दिखाऊंगी, फुर्सत में दिखाऊंगी। मेरे आपको बोलने के अंदाज से भी पता चल रहा होगा कि मैं बिल्कुल मन नहीं है मेरा बिल्कुल बोलने का अभी। फिर करती हूँ बातें, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये स्लिप दे के गए हैं, क्योंकि मैं इसमें नंबर्स जो नंबर्स लिखे होते हैं जो हमारे डब्बों के, तो उनको टिक मार्क करना था। तो वही सब दे के गए हैं और मैं उन्हीं को देख रही हूँ। कभी ये भी ऊपर आ रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, क्योंकि सामान भी ध्यान से रखवा रहे हैं और सेपरेट करके रखवा रहे हैं, जिससे कि हमें आइडिया रहे कि किसमें क्या है क्या नहीं। हर एक डब्बे के ऊपर मेंशन किया जाता है। ये बहुत प्लस पॉइंट होता है कि क्लॉथ है, क्रॉकरी है, कांच का है, मशीन है, जो भी है किचन का है, तो वो सब मेंशन होता है। तो वही सब है ना, अलग अलग रखवा रहे हैं। तो यहाँ पे अब बेटा भी नहा चुका है, ये भी नहा चुके हैं। तो अभी क्या है, ये मेरे से कुछ बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। मैं बहुत ज़्यादा थकी फील कर रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे बुखार सा हो रहा है, पूरा शरीर टूट रहा है। मैं इनसे यही कह रही थी कि दवाई वगैरह ला दो यार कोई, क्योंकि मैं कुछ भी काम है ना मन से कर नहीं पा रही थी। और अभी यहाँ पे प्रॉपर सामान मेरा अनपैक भी नहीं हुआ था, जो कि मैं किचन में कुछ जाके अपना लिए कर लूँ। मैं सोची थी चाय पानी कुछ पी लूँ ऐसा। तो ये थी जो गाड़ी। मेरे पास एक कमेंट आया था कल वाले व्लॉग में कि आपका सामान कहाँ है, आप तो वैसे ही जा रहे हैं। तो सामान एक्चुअली ये मूवर पैकर बुक किए थे हमने, और वो हमारे घर आए थे। मैंने आपको शिफ्टिंग वाले व्लॉग में दिखाया था, और वो उन्होंने पैक किया, पैक करके गाड़ी में लोड करके वो यहाँ पर ले आए हैं। और अब हम आ गए हैं, तो हमने गाड़ी बुलवा ली थी और अब हम बस अपना सामान चेक करके आगे बढ़ा रहे हैं। और जिन लोगों को पता नहीं है, मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ। एक्चुअली जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अगर पास का होता है तो हम छोटी मोटी गाड़ी में सामान लोड करके चले जाते हैं। बट अगर दूर का होता है तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं आज के टाइम में, जो कि पैकर मूवर्स के नाम से होती है। और ये तो काफ़ी मतलब काफ़ी फेमस नाम है। मैं आपको बताती हूँ, मैं नाम खुद ही भूल जाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये है अग्रवाल पैकर मूवर लिमिटेड। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी नाम है इनका। तो ये उन्हीं के बंदे होते हैं, उन्हीं को हमें बुक करना होता है। वो पहले हमारे घर आते हैं, सामान देख के जाते हैं, कितना बड़ा आइटम है, कितना छोटा आइटम है। फिर जिस दिन हमें बुलाना होता है उस दिन आते हैं, और डब्बों में बहुत ही सेफली और बहुत ही परफेक्ट तरीके से पैक करके जाते हैं। इवन कांच का भी सामान टूटता नहीं है, चाहे कितना भी लंबा सफ़र क्यों ना हो, वो बहुत ही अच्छे से पैक करके जाते हैं और अनपैक भी कर जाते हैं। जैसे उन्होंने हमारा बेड लगा दिया, हमारे गद्दे को खोल के चले गए। वो तो कह रहे थे हम सारे डब्बे खोल देंगे, बट मैंने नहीं खुलवाए थे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी जल्दी काम नहीं कर पाऊँगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भैया, आप बस जैसे मैंने किचन के आइटम थोड़े बहुत खुलवा लिए थे, जो बड़े बड़े आइटम थे वो उन्होंने सेट कर दिए। दोनों मेरे बेड सेट कर गए हैं, किचन के जो क्रॉकरी है वो सेट कर गए हैं। तो वो चाहें तो सारा खोल के जाते हैं, बस आपको सेट करना होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही हूँ, और सच में मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। मैं अपने आप से कहूँगी आज कि मैं सच में बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ।
मुझे मेरे घर में भी बहुत लोगों ने टोका, बहुत लोगों ने टोका। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कोई भी कि थोड़ा सा मैं अपने आप को कम कर पाऊँ तो कोई भी ऐसा नुस्खा या कोई एक्सरसाइज या कुछ, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्सरसाइज देखती हूँ बट समझ में कुछ नहीं आता है। यही नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट कम हो, और मैं तो खाना भी बहुत कम कर दिया है अब, और पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है। तो अब मैं अपना बेड लगा रही हूँ। बेड के जितने भी कपड़े थे, जो नए वाले कपड़े थे, जो भी सारे सामान है, तो वो बेड का जो काम है बेड में कर रही हूँ। तो यही सब होता है, शिफ्टिंग का बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला टाइम होता है। जितना शिफ्ट करने में मतलब बहुत ज़्यादा नानी याद आती है यार, चाहे कितना ही हमें सहूलियत मिल जाए। और यहाँ पे मैं बस कपड़े लगा रही हूँ, तो इसमें उन्हीं ने दिख गई वो साड़ी जो कि इन्होंने मेरे को सबसे पहली जो साड़ी थी ना, इन्होंने मुझे दिलाई थी, मतलब मेरी शादी के बाद में सबसे पहली साड़ी। और वो साड़ी उस टाइम पे बहुत हमारे लिए बहुत महंगी थी, क्योंकि इनकी इतनी सैलरी नहीं थी। और वही देख के बोल रहे थे कि तेरे को याद है ये साड़ी, मैंने तेरे को सबसे पहली साड़ी मेरे हाथ की यही थी। मैंने कहा हाँ, मैंने तभी रख रखी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं दिखाऊंगी। और यहाँ ये मस्ती कर रहे हैं, चाकू ले रखे हैं, तो मैं कुछ बोल रही थी और ये कर रहे हैं कि चाकू वाला सीन आएगा, देखियो अब तेरी वीडियो में। तो ये बस इसी तरीके से होता रहता है, कब इनका मूड कैसा हो कुछ आइडिया नहीं होता। यहाँ पे ये भी बहुत हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं आज हूँ, कल से मैं ऑफिस जाऊँगा, इसलिए जितना कराना है करा लो। तो काफ़ी हेल्प करा रहे हैं। मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं चल रही, इसलिए मैं बहुत ढीले काम कर रही हूँ। यहाँ पे सब परेशान हो रहे हैं, बेटी भी अलग परेशान हो रही है कि अरे पापा मुझे बिल्कुल लेटना है, बैठना है, सब परेशान हुए। तो मैं बस ये चाह रही थी कि कम से कम सोने का और किचन थोड़ा बहुत सेट हो जाए, जिससे रात अच्छे से जाए और सुबह की मॉर्निंग की चाय हमें नसीब हो जाए। तो बस यही चाह रही थी, और कुछ कर्टन ख़त्म हो जाए यार, जगह बन जाए घर में, तो इसीलिए। तो चलिए ये फटाफट से करती हूँ। और मुझे बताइएगा, कभी आपके घर में भी ऐसा होता है कि हस्बैंड आपके कबर्ड देखे, अलमारी देखे या कुछ देखे और आपके ही कपड़े कपड़े नज़र आए, और फिर वो यही कहें बाप रे बाप कितने कपड़े हैं तेरे पास, फिर भी रोते रहती हो कपड़ों के लिए। तो मैं उसी बात पे लड़ रही हूँ। वो कह रहे देखो कितने कपड़े, अब मैं तेरे को कपड़े नहीं दिलाऊंगा, पहले इन्हीं को पहन के फाड़ो। तो मैं उनसे ये कहती हूँ हाँ, मैंने कहा यही सब पहनूँ, मैंने कहा पुराने पहनो, 2 बार पहन लिया, ये 1 बार पहन लिया। तो आपके साथ भी ऐसा होता है? वैसे हम लेडीज़ों के पास है ना, वैसे देखा जाए ना, कपड़े बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, पर हमारे कपड़ों की पता नहीं ये क्या गंदी आदत है कि हम लोग 1 या 2 बार पहनते हैं, फिर उसको फेंकते भी नहीं हैं, किसी को देते भी नहीं हैं, और दोबारा पहनना भी पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से वो इतने कपड़े हो जाते हैं, और इसीलिए इस तरीके की बात हमारे हस्बैंड लोग कहते हैं। तो अभी है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, खाने का टाइम हो गया है। पैकिंग करते करते बहुत, सिर्फ बेड वगैरह का सामान रखा है, और अभी कुछ नहीं, किचन का भी बस पानी भरा है मांझ बूंझ के, और दूध पिया था इस केटल में। अब क्योंकि ये पाइप ही नहीं मिल रहा था गैस का, तो वो मिल गया। बस अभी मैंने बनाए हैं चावल जो बॉईल हो रहे हैं अभी, और खाना बाहर से ऑर्डर किया है, तो अभी हम लगाएंगे। ये नहाने गए हैं, और नहा ले फिर उसके बाद काम करेंगे। मैंने पता कैप्सूल फाड़ लिए, और पता उसमें से पता नहीं क्या निकला। हाँ, जेल होता है। और देखिए ये भी महाशय अभी नहाए हैं, अब कपड़े पहन रहे, पापा ने लाया इन्हें। अब गर्मियाँ यहाँ ठंडे ठंडे पानी से नहा लिए, और अभी बहुत सारा काम पड़ा है। देखिए ठंडे क्या हुआ, ये साबुन से धो ना, साबुन से धोते हैं। अच्छे से धो। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो चलिए, बहुत समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ बोलूँ, क्या बोलूँ। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो देखिए खाना आ गया है, मैंने बर्तन में कर लिया है। इन्होंने दो सब्जी, 1 दाल मंगाई है, रोटी मंगाई है, चावल मैंने घर से ही कर लिए थे, क्योंकि मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत कम हो जाना चाहिए। और बच्चे और हम सब दोपहर क्या सुबह से ही भूखे ही हैं, छोटा मोटा ही खाया पिया था। तो ये कह रहे थे कि ढंग से खाना खा लो सब लोग, क्योंकि सुबह से ही भूखे हो। तो इसी वजह से अब हम लोग सब यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं। और अभी बहुत पैकिंग बची है, तो धीरे धीरे करेंगे। और इस घर में बहुत चीज़ें हमें अपने आप से करनी है, हर चीज़ हमें लेके भी आनी है। तो मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, देखते रहिएगा ये व्लॉग, और अपने कुछ सजेशन देते रहिएगा। मैं जब भी कुछ पूछूं आपसे तो मेरी मदद करिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट बनाइएगा। और चलिए
फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। यहाँ पे फ्रिज के जो साफ़ कर रही हूँ, यहाँ पे फ्रिज का जो अंदर का था ना वो इन्होंने सारा धो दिए थे, ट्रे वगैरह सब धो दिए थे। अब मैं पोंछ के इसको लगा रही हूँ, क्योंकि फ्रिज 2-3 दिन 6-7 दिन बंद रहा ना, तो अंदर फफूंद टाइप सा हो गया था, तो पूरा फ्रिज धोना पड़ा। और अब मैं बस पोंछ के लगा रही हूँ। खाना पीना सब हो चुका है, बच्चे सोने जा चुके हैं, और अभी तो बस ऐसे ही काम हो रहा है मेरा धीरे धीरे। तो यहाँ पे फ्रिज के ऊपर जो सामान रखा है वो मंदिर का सामान रखा है, इसलिए बिल्कुल अलग सेपरेट डब्बे में रख रखा है। तो धीरे धीरे सेट होगा, मैं शूट भी करूँगी थोड़ा थोड़ा जितना मेरे से हो पाएगा। और चलिए तो फिर यहीं पे इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, बुरा लगे तो कमेंट कीजिएगा, बट अपना प्यार बनाए रखिएगा। और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।